ठीक है, ओके। तो बेटे क्या करते हैं, पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो दो तीन वर्ड प्रॉब्लम थे उनमें से एक क्वेश्चन किए थे, लेकिन प्रॉपरली उसको कैसे आपको हैंडल करना होता है वो सवाल को वो पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, प्रॉपरली उस सवाल को कैसे हैंडल करना होता है, सारे सवाल आप कैसे कर पाओगे, है ना। और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, बाद में जो पढ़े थे, है ना, तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो पहले समझ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको करने से पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन लिखता हूँ, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन आप सब देख पा रहे हो, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, स्कूल में ऐसा लिखते थे, a इंटू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, है ना। अच्छा बेटे, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, बट ये ऐसा होगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। बेटे दो, ये जो तीनों मैट्रिसेस में लिखा हूं तीनों वन बाई वन ऑर्डर के मैट्रिसेस है, तीनों क्या है, वन बाई वन ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ ये जो इक्वेशन है एंड ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये दोनों बिल्कुल सेम है, कैसे पता है। अच्छा जरा सोचो, ये मैट्रिक्स दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं, हाँ है ना। प्री यस मल्टीप्लायर सर, का ऑर्डर सेम नंबर है ऑफ सर। कॉलम्स, यस सर। पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर है। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, वन बाई वन आएगा, है ना, वन बाई वन तो आएगा। वही वन है। हाँ, तो वन बाई वन मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट बस रहेगा, है ना, बस एक ही एलिमेंट उसके अंदर रहेगा। अच्छा, तो बेटे वो एलिमेंट का रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, है ना, प्रोडक्ट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो एलिमेंट आएगा। तो आपको क्या करना होता है ना, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो यहाँ पर तो बस a इंटू एक्स ही आएगा, क्लियर और नॉट, ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या आ जाएगा, a यस इंटू सर। एक्स। यस सर। दिस इज इक्वल टू बी, वो दे रखा है ना, वो गिवन है। अच्छा बेटे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर भी बराबर हो और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। अच्छा, इनका ऑर्डर तो बराबर है, बस कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसका कॉर्नर एलिमेंट मतलब, सही है सर, नहीं है। इसका मतलब एक्स बी के साथ बराबर होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ रही होगी नहीं, इसका मतलब एक्स बी के साथ बराबर होना चाहिए, क्लियर है ना। उसने बोला है कि दिस इक्वेशन मतलब दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इससे हमें क्या नतीजा निकलता है, एक्स इज इक्वल टू बी निकलता है कि नहीं, बताओ, निकलता है कि नहीं। हाँ, तो बेटे एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम, दे मीन द सेम राइट, दोनों का मतलब सेम आता है, दोनों का मतलब सेम आता है ना, ये भी यही मतलब दिखाते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बी। अरे समझ में आया कुछ कुछ। यस सर। अच्छा, और एक सवाल लिखते हैं। अच्छा, सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, देख रहे हो, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कैसे भाई, ये सर मैंने लीनियर सीटा को इक्वेशन। इम्प्रूव हाँ, लिए। क्वाड्रेटिक को कौन पढ़ेगा रे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ओके। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं अगर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूं पता है बेटे, इसके जो कोफिशिएंट्स है ना, ए बी ऐसे हॉरिजॉन्टल इनटू एक्स वाई को एक वर्टिकल एक कॉलम मैट्रिक्स ले जाता हूँ, क्लियर है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक सिंगल टर्म मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखते हैं बेटे, ये मैट्रिक्स, ये जो हम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे हैं ना, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम है, कैसे सेम टू सेम है देखते हैं ना, ये दोनों एक्सप्रेशन कैसे सेम टू सेम है वो देखते हैं, क्लियर और नॉट। अच्छा बेटे देखो, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, वन बाई टू है, एक रो दो कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, टू बाई वन, दो रो एक कॉलम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं है, हाँ है। यस सर, है सर।
करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। 1/1। 1/1 मतलब उसके अंदर बस एक ही एलिमेंट रहेगा, है ना, एक ही एलिमेंट बस उसके अंदर रहेगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्रकट होगा उससे एक ही एलिमेंट रहेगा, और एलिमेंट का रो क्या होगा, 1 होगा, कॉलम भी 1 होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट प्रकट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर जो एलिमेंट प्रकट होगा वो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई। अरे समझ में आया, which is equal to यस सर। which is equal to c, वो c दे रखा है ना। अच्छा बेटे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो गए, जब दोनों का ऑर्डर बराबर होने के साथ साथ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो। इन दोनों का तो ऑर्डर बराबर है, बस कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कंपल्सरीली दिस शुड बी इक्वल टू सी, इज इट? तो देखो जरा, ये जो इक्वेशन लिखे थे, है ना, इसका मतलब यही तो है। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टी, ये जो एक्सप्रेशन हम लिखे हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, उसका भी मतलब तो यही निकल के आता है ना। अरे उसका भी तो मतलब यही निकल के आता है ना कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, तो ऑटोमेटिकली एक्स प्लस बी वाई क्या हो जाता है, सी हो जाता है। क्लियर और नॉट, समझ में आया? ओके। अच्छा, ये भाई समझ में आया कि नहीं, हेलो? यस सर। अच्छा, और एक सवाल करते हैं बेटा। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ बेटे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हूँ, ठीक है ना। सिस्टम लिखा हूँ मतलब दो दो इक्वेशन लिखा हूँ, ठीक है ना। एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ। अभी मैं इस इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। तो आप कैसे निकालोगे, कैसे, ट्रिक इसका क्या है, देखो बेटे। पहले एक हॉराइजॉन्टल लोगे, ए बी डी, मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट? हालांकि ये हॉराइजॉन्टल नहीं होगा यस। क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हॉराइजॉन्टल नहीं है। लेकिन ए बी डी इंटू, उसके बाद में एक्स वाई जो है ना बेटे, इनको लेके एक कॉलम मैट्रिक्स बना दो। क्लियर और नॉट, इज इक्वल टू यस सी सर। है। अभी आप चेक करो, ये इसका मतलब भी वही आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो बेटे, ये दोनों मैट्रिक्स को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बेटे, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1, है ना, दो रो एक कॉलम। अच्छा, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का जो न्यू मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 होगा। 2/1 के मैट्रिक्स प्रकट होगा हमारे सामने। 2/1 के मैट्रिक्स मतलब दो एलिमेंट यहाँ पर एक एलिमेंट इधर रहेगा, एक एलिमेंट इधर रहेगा, है ना। अच्छा, ये वाला एलिमेंट का रो क्या है, कॉलम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अब प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम को, कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो ए एक्स, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, है कि नहीं भाई? अच्छा, क्लियर। यस सर। अच्छा बेटे, ये एलिमेंट कौन से रो में आता है, कौन से कॉलम में आता है, सेकंड रो में आता है, फर्स्ट कॉलम में आ जाता है। तो अब क्या करो, प्री मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, सॉरी प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। तो dx प्लस ई वाई, देख रहे हो, dx प्लस ई वाई, तो इज इक्वल टू वो क्या दे रखा है, सी एंड सी एफ को लेके एक कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटे चेक करो, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर है एंड वो इक्वल है, इसका क्या मतलब है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इसका मतलब एक्स प्लस बी वाई पक्का क्या है, सी है। एंड और क्या है, dx प्लस ई वाई क्या है, एफ है ना। वही तो आप लिखे हो ना इधर। तो इस मैट्रिक्स, ये जो एक्सप्रेशन आप लिखे हो, इसका मतलब भी यही है। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा ठीक है, यस सर। वेरी गुड।
तो इसको हम क्यों यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको लेके कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका उससे क्या लेना देना, ठीक है ना। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा बात है, मानो आप मार्केट गए, ठीक है ना, आपने क्या किया ना, 5 पेन खरीदे और 3 पेंसिल खरीदे, ठीक है। और मानो एक पेन का दाम है ना, कॉस्ट पर पेन इज इक्वल टू, मानो लेट्स से 10 रुपीज, ठीक है ना, 10 रुपीज, एंड कॉस्ट फॉर पेंसिल मानो से 20 रुपीज। अरे पेन का पैसा, चलो ठीक है, जो भी क्या फर्क पड़ता है ना, 20 रुपीज। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना होता है ना, टोटल कॉस्ट मतलब मार्केट से आए, हमें मार्केट में हमारे हमारे हमसे कितना खर्चा हुआ है ना। तो ये बहुत सिंपल सा बात है, एक पेन का दाम 10 रुपया है, 5 पेन खरीदे हैं, तो मार्केट में हमसे कितना खर्चा हुआ। 120, sorry 110. हाँ, 5 पेन का दाम कितना होगा बेटे, 5 × 10। अच्छा, प्लस बेटे एक पेंसिल का दाम 20 रुपया 3 है, into 20. 3 पेंसिल Yes sir. खरीदे हैं, तो कितना हो जाएगा, 60. 3 × 20 है ना। 20. एक पेन का दाम 10 रुपया, तो 5 पेन का दाम 5 × 10। एक पेंसिल का दाम 20 रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम 3 × 20। तो हमारा आंसर क्या आता है बेटे, ये दोनों को ऐड करके 110. 110. 110। 110। अच्छा बेटे, ये जो आप लिखे ना, ये कोई बड़ा बात नहीं है, स्कूल में तो ऐसे करते थे, ये स्कूल में ऐसे करते थे, है ना। मतलब आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट पर पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल इंटू कॉस्ट पर पेंसिल कर देते, और जो आंसर आता था ऐड वही कर देंगे आपका दोनों आंसर, को. वही आपका आंसर है। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखे हो ना, क्या मैं इसको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, एंड द आंसर इज यस। तो क्या होगा बेटे, देखो 5 3, पहले रो 10 मैट्रिक्स 20. इंटू 10 20 कॉलम मैट्रिक्स। देखो बेटा, Column matrix. देखो बेटा, आप अगर उल्टा करते ना, आप अगर पहले कॉलम एंड बाद में रो करते ना, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। थिंक थिंक अबाउट इट, है ना। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप जरा सोचो बेटे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/2 है ना, एक रो दो कलम। 1/2. इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2/1 है, 2/1. 2/1. दो रो एक कलम। अच्छा, आप अगर बेटे इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते ना, क्या होता जरा चेक करो। आप सपोज सोचते कि मैं ये कर लूं, ऐसा कर लूं, तो आपसे क्या गलती होगा, देखो बेटे, बेटे इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है ना, दो रो दो कलम वाले एलिमेंट, मतलब एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है ना, ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमें तो आंसर में बस एक नंबर चाहिए ना, हमें तो आंसर में बस एक ही नंबर चाहिए ना, तो चार चार नंबर हमें तो नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए बेटे, एक 1/1 का मैट्रिक्स आंसर में चाहिए। क्लियर और नॉट, अभी समझ पाए चीजें, ट्रिक क्या है। Yes sir. Yes sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक हम अगर रो ले रहे हैं तो दूसरा कॉलम ले रहे हैं, ठीक है ना, पहला रो दूसरा कॉलम। अच्छा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेट करते हैं। बट ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो कौन से मैट्रिक्स प्रकट होगा, 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगा। उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, और एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, है ना। 5 × 10 प्लस 50. 3 × 20, है ना। तो यही जो नंबर मिलेगा, अरे बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1/1 मैट्रिक्स क्रिएट होगा ना, ठीक है ना, उसमें एक एलिमेंट रहेगा, और एलिमेंट क्या होगा, यही एलिमेंट होगा, और यही एलिमेंट ही आपका आंसर है। अरे यही एलिमेंट ही आपका आंसर है, 110। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। Yes sir. हाँ, तो मेरा Yes sir. कहने का ये मतलब है कि स्कूल में जो अलजेब्रा के एक्सप्रेशन लिख रहे थे, ये और ये, इसमें क्या अंतर है, आर दे एनी डिफरेंट, ये और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर है क्या, देखो, ये लिखना और ये लिखना, दे आर द सेम और नॉट, है ना, दे आर Yes द sir. सेम Yes ना। sir. वेरी Yes गुड। sir. क्योंकि अल्टीमेटली जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आता है, 110,
110 है ना, 110 110 इक्वल होते हैं ना, तो दो एक ही बात है, क्लियर है ना, एक ही बात। तो यही होता है फंडा, बेसिकली फंडा है ना। अच्छा, बस आपको खाली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दिखाना होता है। अच्छा, और एक सवाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अब दो बंदे हैं, है ना, एक है राजू और एक है राम, है ना। बेटे राजू मार्केट को गया, 3 पेन खरीदा, 2 पेंसिल खरीदा। राम मार्केट को गया, 5 पेन खरीदा, 6 पेंसिल खरीदा। ठीक है ना। कॉस्ट पर, अच्छा छोटे छोटे और छोटे छोटे नंबर ले जाओ, हाँ चलेगा। कॉस्ट पर पेन 10 रुपीज, कॉस्ट पर पेंसिल 20 रुपीज। मेरे बात समझ रहे हो। अब सवाल ये है कि राजू का टोटल कितना खर्चा हुआ, राम का टोटल कितना खर्चा हुआ, क्लियर और नॉट। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें कितने नंबर चाहिए बेटे, 2 नंबर चाहिए ना। एक नंबर राजू का टोटल कॉस्ट कितना आया, 2 नंबर, दूसरा नंबर क्या चाहिए बेटे, राम का टोटल कॉस्ट कितना है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट। अरे समझ रहे हो। अब तो राजू का कितना खर्चा है कैसे निकालोगे बेटे, राजू 3 पेन खरीदा है, हर पेन का दाम 10 रुपया, तो 3 पेन का दाम 3 जा 10, प्लस 2 पेंसिल खरीदा, हर पेंसिल का दाम 20 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2 जा 20, है ना। तो राजू का इतना खर्चा आया। अरे भाई समझ रहे हो। यस सर। अच्छा बेटे, रामू का कितना खर्चा आया, एक पेन का दाम 10 रुपया, रामू ने 5 पेन खरीद लिया, तो 5 × 10। एक पेंसिल का दाम 20 रुपया, रामू ने 6 पेंसिल खरीद लिया, तो 6 × 20। तो रामू का, ये जो आंसर आएगा ये इतना रामू का खर्चा हुआ, राम का खर्चा हुआ, है ना। तो ये आपका आंसर है बेटे। ये आंसर क्या है बेटे, ये आंसर क्या है, ये तो ये इतना आता है, ये बताओ। 30 + 40 70, नहीं, 30 + 40 70, ये क्या आता है, यस सर 7। 50 + 120, 110। 50 + 40, 170 ना। यस सर 1 7। ठीक है। अच्छा, तो हमें यही दोनों नंबर चाहिए ना, यही दोनों नंबर चाहिए। अच्छा, हम इसको अलजेब्राइकली लिखे हैं ना, स्कूल में अलजेब्राइकली लिखे थे। अब 12th क्लास में हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो बेटे क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे पेन एंड पेंसिल्स के लिए, और एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉस्ट फॉर पेन एंड पेंसिल के लिए, क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। ओके। तो बेटे एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है ना। राजू के लिए एक रो ले लेते हैं और राम के लिए और एक रो ले लेते हैं ना। बेटे राजू 3 पेन खरीदा है, 2 पेंसिल खरीदा है। राम ने 5 पेन खरीदा है, 6 पेंसिल खरीदा है, क्लियर और नॉट। ओके, ये एक मैट्रिक्स में लेता हूँ। बट ये पहला रो राजू के लिए है और दूसरा रो राम के लिए है, ठीक है ना। और ये पहला कॉलम बेटे पेन के लिए है, दूसरा कॉलम बेटे पेंसिल के लिए, क्लियर और नॉट। अच्छा बेटा, और एक मैट्रिक्स में ले जाता हूँ, एक कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स लेता हूँ कॉस्ट पर पेन, कॉस्ट पर पेंसिल के लिए, ठीक है ना। बेटे पर पेन का कॉस्ट 10 रुपया है, पर पेंसिल का कॉस्ट 20 रुपया है। मेरा बात समझ रहे हो। ये पेन का कॉस्ट, ये यस पेंसिल सर। का कॉस्ट। अच्छा बेटे, जब आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, चलो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेटे इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका ऑर्डर क्या है बेटे, 2 by 1 है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके सामने एक 2 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगा। एक तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, और मल्टीप्लिकेशन करने से 2 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट होगा। 2 by 1 मतलब उसमें दो एलिमेंट रहेंगे, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, है ना। और ये वाला, ये दोनों ही आपका आंसर है, ये दोनों ही आपका आंसर है। चलो देखते हैं कैसे। फिर ये 2 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। बेटे ये वाला एलिमेंट का रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 3 जा 10 प्लस 2 जा 20। अरे यही है ना आपका राजू का खर्चा, ये राजू के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा रो में आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आता है। प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम। तो 5 जा 10 प्लस 6 जा 20, क्लियर है ना। और ये क्या है बेटे, आपका राम का खर्चा, है ना। बस तो यही मैट्रिक्स का जो दो एलिमेंट है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो राजू का टोटल कॉस्ट, जो दूसरा एलिमेंट है वो राम का टोटल कॉस्ट।
मेरा बात समझ में आ रहा है? क्लियरली? हेलो, गेट इट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं। हम्म, कितनों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है कुछ? अच्छा, तो यस अगर सर। पढ़ रहा है तो और एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? राजू ने मार्केट गया, चलो वही राजू राम को लेके चलते हैं। उसने क्या किया, मानो 3 पेन खरीदा, 2 पेंसिल खरीदा, और एक नहीं, 2 कॉपी खरीदा, ठीक है ना, कॉपी खरीदा, ये राजू ने। राम ने क्या किया, 4 पेन खरीदा, 3 पेंसिल खरीदा, और 5 कॉपी खरीदा, ठीक है ना। हर पेन का दाम, कॉस्ट पर पेन, सपोज मानो 2 रुपीज है। कॉस्ट पर पेंसिल 3 रुपीज है। कॉस्ट पर कॉपी, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले का बात है, जब एक पेन का दाम 2 रुपया हुआ करता था, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया हुआ करता था, ठीक ना। अभी तो एक पेंसिल 10 रुपया का जाता है। चलो, एक कॉपी का ये दाम एक कॉपी का दाम 10 रुपया है ना, ये भी इंडिपेंडेंस का पहला का बात है। 10 रुपया में आजकल कॉपी मिलता है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा ठीक है। तो बेटे राजू एंड राम का टोटल कितना खर्चा हुआ है ना। अच्छा, मुझे कितना आंसर में कितने नंबर चाहिए? 2 ही नंबर चाहिए ना, एक राजू का टोटल खर्चा, एक राम का टोटल खर्चा, 2 ही नंबर चाहिए ना। 2 ही नंबर चाहिए, क्लियर है ना? अच्छा बेटे, मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, मतलब तो इसका आंसर निकालने के लिए 2 मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं नंबर ऑफ पेन पेंसिल कॉपी, और एक मैट्रिक्स लेते हैं कॉस्ट फॉर पेन फॉर पेंसिल कप फॉर कॉपी के लिए, क्लियर है ना? बेटे एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 2 4 3 5, अरे मेरे बात समझ रहे हो? इनटू, बेटे दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स, है ना। वो क्या लेंगे बेटे, कॉस्ट फॉर पेन पेंसिल कॉपी के लिए, 2 3 10। अरे मेरे बात समझ रहे हो? ये राजू के लिए रो यस है, सर। ये राम के लिए रो है, ये पेन, ये पेंसिल, ये कॉपी के लिए कॉलम्स हैं, ये पेन का कॉस्ट है, पर पेन का कॉस्ट है, ये पेंसिल का कॉस्ट है, ये कॉपी का, फॉर कॉपी का कॉस्ट है। तो बेटे जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके सामने कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट होगा, चलो देखते हैं। बेटे इसका ऑर्डर क्या है बेटे, 2/3 है ना, 2 रो 3 कॉलम है, देखो 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, 3/1 है ना, 3 रो 1 कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल संभव है। और करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स प्रकट होगा, उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। 2/1 मतलब 2 एलिमेंट है उसमें आ जाएंगे, और आपको तो 2 ही नंबर चाहिए ना आंसर में, याद करो। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर। यस सर। ये एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, फर्स्ट रो, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 3 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 10, यही हो जाएगा ना, ये पहला पहला नंबर। अच्छा, यही तो आपका राजू राजू का खर्चा आएगा ना, यही राजू का खर्चा, यही तो कैलकुलेट करोगे। एक पेन का दाम 2 रुपया, 3 पेन का दाम 3 × 2, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया, 2 पेंसिल का दाम 2 × 3, एक कॉपी का दाम 10 रुपया, 2 कॉपी का दाम 2 × 10, फिर ऐड कर देते हो, वही तो आता है ना राजू का टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आता है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ, 4 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 10, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना? ये जो नंबर आएगा, ये आपका राम का टोटल कॉस्ट है। अब समझ पा रहे हो सारे चीजें? ओके। यस सर। ठीक ठीक है। यस सर। ठीक है। अब चलो बुक पे चलते हैं, एनसीईआरटी पे चलते हैं। ओके। मैट्रिक्स ना, मैट्रिक्स। अच्छा, आवाज तो कट नहीं रहा है तो आज मेरा? नो सर। नो सर। नो सर। हम्म, ओके। बस आपको खाली जो आंसर है उसको एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में खाली दिखाना है, और कुछ नहीं, काम खत्म, ठीक है ना, बस इतना ही बस आपको करना है। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम्म, 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 हम्म,
अच्छा 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 अच्छा। ओके, क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, यस। अच्छा, ये क्वेश्चन कर दिए थे क्या? ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नहीं किए थे। हाँ, ये नो क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं ना। नहीं नहीं, कंबाइंड सेल इन सितंबर अक्टूबर, हाँ ये किए थे ना। 2 महीना का कंबाइंड सेल, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए 2 महीना का मतलब पहला पहला मंथ से दूसरे मंथ में कितना सेल डिक्रीज हुआ, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी सब्ट्रैक्ट करते थे। अरे याद है ना, ये किए थे ना, ये भी नहीं किए थे क्या? बासमती परमाल नवरू। हेलो। नहीं सर, नहीं सर। किए थे ये आज? देखो 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 भाई, दो फार्मर है, एक फार्मर का नाम क्या है? राम किशन, दूसरा फार्मर का नाम क्या है बेटे? गुरुचरण सिंह, ठीक है ना। ओके बेटे, ये दोनों फार्मर क्या करें? 3 राइस कल्टीवेट करते हैं। एक होता है बासुमती चावल कल्टीवेट करते हैं, और परमाल चावल कल्टीवेट करते हैं, और नौरा चावल कल्टीवेट करते हैं, ठीक है ना। ये जो दो फार्मर, राम किशन गुरुचरण, ये तीनों। आप अच्छा, आप मेरा कर्सर को देख पा रहे हो तो? कर्सर को, जी सर। हाँ। तो राम किशन गुरुचरण ये बासमती चावल, परमाल चावल एंड नौरा चावल को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटे, वो क्या बोला है कि द सेल इन रुपीज ऑफ दीज varieties ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में ये दोनों फार्मर के, रामचरण एंड गुरु रामकिशन एंड गुरुचरण के, तीनों डिफरेंट राइस से कितने सेल हुए, उसका दो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में वो डेटा दे रखा है। बेटे पहला मैट्रिक्स दे रखा है सितंबर महीना का सेल के लिए। राम किशन ने, पहला रो पूरा राम किशन का है, दूसरा रो पूरा गुरुचरण का है। पहला कॉलम बासमती चावल का लिए, दूसरा कॉलम परमाल चावल के लिए, तीसरा कॉलम नौरा चावल के लिए। बेटा राम किशन ने सितंबर महीना में 10,000 रुपया का बासमती चावल बेचा है, 20,000 रुपया का परमाल चावल बेचा है, 30,000 रुपया का नौरा चावल बेचा है। गुरुचरण ने 50,000 रुपया का बासमती चावल, 30,000 रुपया का परमाल चावल, 10,000 रुपया का नौरा चावल बेचा है। उसी तरह दूसरा मैट्रिक्स बेटा अक्टूबर महीना के लिए है। रामकिशन ने 5,000 रुपया का बासमती चावल, 10,000 रुपया का परमाल चावल, 6,000 रुपया का नौरा चावल। गुरुचरण ने 20,000 रुपया का बासमती चावल, 10,000 रुपया का परमाल चावल, 10,000 रुपया का नौरा चावल सितंबर महीने, सॉरी अक्टूबर महीने में बेचे हैं। क्लियर है ना? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी पहला पहला बीट है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? हेलो। ये सर। ओके, पहला बीट क्या है बेटे? फाइंड द कॉम्बाइंड सेल है ना, फाइंड द कॉम्बाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। सितंबर एंड अक्टूबर मिला के दोनों फार्मर के तीनों वैरायटी में कितना कितना सेल हुआ है। मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा बात है। अगर इसको अलजेब्रा के लिए हम करते तो कैसे करते? देखो बेटे, सितंबर महीना में रामकिशन का बासमती चावल में 10,000 रुपया सेल हुआ है, एंड अक्टूबर महीना में 5,000 रुपया का सेल हुआ है। तो बताओ राम किशन का दोनों महीना को कंबाइन करके बासमती चावल में कितना सेल हुआ है? 10,000 प्लस 5,000, 15,000 है ना। सिंपल सा बात है। राम ये सर। सितंबर महीना में राम किशन ने परमाल चावल को चावल का कितना रुपया का बेचा है? 20,000 रुपया का सेल किया है। और अक्टूबर में राम किशन ने 10,000 रुपया का सेल किया है। तो दोनों महीनों को मिला के राम किशन ने परमाल चावल कितना रुपया का सेल किया है? 30,000 रुपया का सेल किया है। सिंपल सा बात है। उसी तरह नाम किशन का नौरा का भी आड़ कर से मिलता है। गुरुचरण ने सितंबर और अक्टूबर में बासमती चावल में कितना बेचा है? 50,000 प्लस 20,000। अच्छा, तो ये आंसर निकालने के लिए मैं ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, चलेगा? सिंपल सा बात है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं ना, हेलो लिसनिंग एवरीबॉडी, ये सर। हेलो, हाँ बेटा, अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं ना, बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा बेटा, ये नंबर्स मुझे याद नहीं है, नंबर्स इतना बड़ा बड़ा नंबर याद नहीं रहेगा। चलो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक खुद से एक इंटरेस्टिंग खुद से एक बना देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओके। अच्छा बेटे, एक रो गुरुचरण के लिए, एक रो रामचरण रामकिशन के लिए, है ना। एक है आपका बासमती चावल के लिए, एक है आपका क्या है, फॉर्मल, और एक है नौरा चावल के लिए। और ये बेटे आपका पहला मैट्रिक्स है सितंबर महीना का, ठीक है ना, सितंबर महीना का।
सपोज ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब 100 रुपया का बासमती चावल बेचा है, यस ठीक है, रुपीज में सब, हाँ। अच्छा, अक्टूबर महीना में वही, मतलब पहला रो गुरुचरण के लिए और दूसरा रो रामकिशन के लिए, पहला कलम बासमती, दूसरा कलम परमाल और तीसरा कलम वही नौरा के लिए मैं ले रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अच्छा, सितंबर एंड अक्टूबर दोनों महीना को मिला के बासमती चावल का गुरुचरण ने कितना सेल किया है, एक्स प्लस है ना। सितंबर अक्टूबर महीना मिला के गुरुचरण ने परमाल का कितना सेल किया है, वाई प्लस बी। नौरा का कितना सेल किया है, जेड प्लस सी। राम किशन ने बासमती का कितना सेल किया दोनों महीना मिला के, पी प्लस डी। तो बेटे सिंपल सा बात है ना, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से आंसर नहीं मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा ऑब्वियसली। तो बेटे उसका उसके अंदर यही आपके 6 एलिमेंट रहेंगे, है ना। और ये यस 6 सर। एलिमेंट कैसे मिलेंगे बेटे, ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, मैट्रिक्स एडिशन तो याद है ना भाई, एक्स प्लस है। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते थे ना भाई, मैट्रिक्स ऐड करते वक्त, वाई यस प्लस बी, जेड प्लस सी, पी प्लस डी, जेड प्लस, सॉरी ये क्या है, ये क्यू, क्यू प्लस ई, फिर आर प्लस है ना? हाँ, तो ये जो सारी, ये तो यही तो आपका आंसर है। ये गुरुचरण का रो है, ये राम किशन का रो है, और ये बासमती का कलम है, ये परमाल का कलम है, और ये नौरा का कलम है। तो देखो ये बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स भी पढ़ पढ़ के आप देख सकते हो कि गुरुचरण ने दोनों महीने को मिलाकर बासमती का एक्स प्लस ए रुपया का सेल किया है, परमाल का वाई प्लस बी रुपया सेल किया है। अरे समझ में आ गया, आगे चले या फिर इसी फालतू क्वेश्चन यस में उलट पुलटते रहे। यस सर। अच्छा, दूसरा, उसी के नीचे ही कर लेते हैं, जगह है। अच्छा, दूसरा, बेटे यहाँ पर हमें पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि सितंबर महीना से अक्टूबर महीना में कितना सेल डिक्रीज हुआ। दूसरा बिट, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर महीने में कितना सेल उनका डिक्रीज हुआ। तो सिंपल सा बात है, राम किशन जो फार्मर है उसका सितंबर से अक्टूबर महीना तक बासमती चावल में कितना सेल में डिक्रीज हुआ, 10,000 माइनस 5,000। सितंबर में 10,000 रुपया का सेल किया था, अक्टूबर में 5,000 रुपया का सेल किया था, तो कितना घट गया, 10,000 माइनस 5,000, इतना डिक्रीज हुआ ना सेल में। पाँच। राम किशन का परमाल चावल बेचने में सितंबर से अक्टूबर तक कितना डिक्रीज हुआ, 20,000 माइनस 10,000। तो बेटे सिंपल, आप मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को माइनस कर दो, है ना, तो आपको जो 6 एलिमेंट मिल जाएंगे वो सब इसके आंसर है। क्लियर और नॉट, सिंपल सा बात है। अरे बेटे ए माइनस बी कर दो, है ना, ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर भी 2/3 है, ए माइनस बी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। अरे भाई याद है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स यस सब्ट्रैक्शन, सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो उसका जो पहला एलिमेंट ये प्रकट होगा वो क्या होगा, राम किशन का सितंबर से अक्टूबर महीना तक बासमती में जितना डिक्रीज हुआ। और दूसरा एलिमेंट जो प्रकट होगा वो क्या होगा, परमाल में कितना डिक्रीज हुआ। तीसरा जो होगा, नौरा में कितना डिक्रीज हुआ। और फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट जो प्रकट होगा वो क्या होगा, गुरुचरण का बासमती में कितना डिक्रीज हुआ। सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा, गुरुचरण का परमाल में कितना डिक्रीज हुआ। सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा, गुरुचरण का नौरा में कितना डिक्रीज हुआ। अरे हो जाएगा, ओके। यस सर। ठीक है। अच्छा, कोई बीट नंबर 3, if both farmer receive 2% profit on gross sales, compute the profit for each farmer and each variety sold in October। अच्छा, वो बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों फार्मर्स को जितना टोटल सेल करते हैं, हर किस्म के जो राइस का जितना सेल करते हैं, हर सेल का मतलब ग्रॉस सेल के ऊपर 2% प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस सेल के ऊपर। इसका मतलब क्या है बेटे, अक्टूबर के महीने में राम किशन ने 5,000 रुपया का बासमती चावल सेल किया, तो उसके ऊपर उसको 2% ग्रॉस 2% प्रॉफिट मिलेगा, है ना। सेल के ऊपर उधर रखा है 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स। तो 5,000 रुपया के ऊपर उसको 2% प्रॉफिट मिला है, तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो ना, 5,000 इंटू 2% जितना उतना प्रॉफिट है। अरे भाई समझ में आ रहा है ना।
यस। परमाल यस परमाल सर। परमाल चावल 10,000 रुपया का बेचा है और ग्रॉस सेल के ऊपर 2% उसको प्रॉफिट मिलता है, तो परमाल चावल बेचने में अक्टूबर महीने में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 इंटू 2%। उसी तरह राम किशन को नोरा चावल में कितना प्रॉफिट होगा? 6,000 इंटू 2%। गुरुचरण को बासमती में कितना प्रॉफिट होगा? वो अक्टूबर के महीने के लिए सिर्फ दिया है, 20,000 इंटू 2%, 10,000 इंटू 2%, 10,000 इंटू 2%, परमाल एंड नोरा का प्रॉफिट मिल जाएगा उसका। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मैट्रिक्स बी को 2% स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो। अरे स्केलर मल्टीप्लीकेशन याद है ना, वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यस सर। 2% इंटू ये जो मैट्रिक्स दिया था, ठीक है ना, 2% एक स्केलर है, इसका वैल्यू है 2/100 है ना, उसके साथ ये जो मैट्रिक्स दिया था, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स आपको अक्टूबर महीना का है, उसके साथ 2% स्केलर मल्टीप्लाई करो, तो 2% जाके सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ ऐसे 6 नंबर है, ये 2% जाके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और न्यू मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगा। और वो न्यू मैट्रिक्स के जो 6 एलिमेंट है वही आपका आंसर है ना। इतना प्रॉफिट इसमें हुआ, इतना प्रॉफिट इसमें हुआ, इतना प्रॉफिट इसमें हुआ, इतना प्रॉफिट इसमें हुआ। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? कर लोगे? ओके ठीक है, आगे चलें। अच्छा यस ठीक सर। है। यस यस सर। सर। ओके, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम। इक्का दुक्का देख लेते हैं ना, बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन के, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। अच्छा, ये वाला पहला वाला देखते हैं, ठीक है ना, पहला वाला ये वाला एग्जाम्पल 19। सबको, आई थिंक सबको स्क्रीन दिखना चाहिए, और मेरा कर्सर सबको दिख रहा है क्या? क्या मेरा कर्सर सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, वो क्या बोला है? इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, in a legislative assembly election, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters। सिंपल सा बात है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो रहा है। क्या ही लोग, क्या कौन सा इलेक्शन हो रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो रहा है। तो कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप है, मानो बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या किया है कि पीआर फॉर्म, बेटा पीआर फॉर्म मतलब पब्लिक रिलेशन फॉर्म है ना, उसको हायर किया है। और उसको क्यों हायर किया है? टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट्स, है ना, इसका कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बीजेपी जब मतलब बीजेपी का जब इलेक्शन, मतलब बीजेपी जो जो कैंडिडेट खड़ा करेगा है ना लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, वो कैंडिडेट्स को प्रमोट करेगा, है ना। और वो कैंडिडेट्स को कैसे प्रमोट करेगा? डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, लोगों के घर घर जाके, है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन के बाद में दिखाई नहीं देंगे, है ना, जो भी प्रमोट तो करेंगे ना। क्लियर हो ना? टेलीफोन कॉल के द्वारा, यस सर। टेलीफोन कॉल के द्वारा बड़े बड़े लोगों को कॉल करेंगे, भाई हम जीत जाएंगे तो आपके कंपनी का इतना मुनाफा करवा देंगे, इतना करवा देंगे, वो भी पैसा फेंक लेते हैं। तो ऐसे ही वो खुद के कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं। तो लेकिन वो प्रमोट करने के लिए खुद पॉलिटिकल पार्टी का तो मतलब इतना पावर नहीं होगा, वो सब इतना सब कुछ कर लेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा? एक पीआर फॉर्म को हायर करेगा, वो उनके लिए ये प्रमोट करने का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक पीआर फॉर्म को उन्होंने हायर किया, और वो पीआर फॉर्म टेलीफोन कॉल के द्वारा, हाउस कॉल के द्वारा एंड लेटर के द्वारा लोगों को, मतलब कैंडिडेट को प्रमोट करवा रहा है, ठीक है कि नहीं। लोगों को कॉल, टेलीफोन कॉल करके, घर घर जाके, लेटर भेज के लोगों के पास अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करवा रहा है। द कॉस्ट फॉर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स से। बेटा ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, ये मैट्रिक्स में क्या दे रखा है? देखो बेटा, कॉस्ट फॉर कॉन्टैक्ट, पहला रो टेलीफोन के लिए, दूसरा रो हाउस कॉल के लिए, तीसरा रो लेटर के लिए, और ये पूरा जो कलम है, एक ही तो कलम है, वो कॉस्ट फॉर कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये मैट्रिक्स को चलो समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? बेटे इसका मतलब है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, मतलब एक टेलीफोन कॉल करोगे तो आपका 40 पैसा खर्चा होगा। देखो इन पैसे दे रखा है ना, एक टेलीफोन कॉल का कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट में, एक टेलीफोन कॉल में कॉन्टैक्ट करोगे तो 40 पैसा खर्चा होगा। एक हाउस कॉल में 100 पैसा खर्चा होगा, है ना। एक लेटर में 50 पैसा खर्चा होगा। क्लियर और ना? सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा, दो सिटी है एक्स एंड वाई, और दोनों सिटी में द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज। दो सिटी एक्स वाई है, ये दोनों सिटी में वो कितने टेलीफोन कॉल एंड कितने हाउस कॉल एंड कितने लेटर भेजे हैं, उसका एक मैट्रिक्स दिया है ना।
देखो बेटे पहला रो बेटे किसका है, मैट्रिक्स एक्स, पहला रो किसका है बेटे, सिटी एक्स का। दूसरा रो किसका है बेटे, सिटी वाई का। पहला कॉलम टेलीफोन का, दूसरा कॉलम हाउस कॉल का, तीसरा कॉलम क्या है बेटे, लेटर का। क्लियर है ना। तो बहुत सिंपल सा बात है। सिटी एक्स में सिटी एक्स में कितने टेलीफोन कॉल किए गए हैं, 1000 टेलीफोन कॉल किए गए हैं, 500 हाउस कॉल किए गए हैं, 5000 लेटर भेजे गए हैं। बेटा हाउस कॉल का मतलब क्या है पता है ना, हाउस घर घर जाके विजिट करना, ठीक है ना। कॉल का और एक मतलब ही होता है विजिट करना, ठीक है ना। ओके। बेटा सिटी वाई में 3000 टेलीफोन कॉल किए गए हैं, 1000 हाउस कॉल किए गए हैं एंड 10,000 लेटर भेजे गए हैं ना। क्लियर और नॉट। अच्छा अब सवाल है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द टू सिटीज एक्स एंड वाई। ये दोनों सिटी एक्स वाई में कितना खर्चा, ये दोनों सिटी एक्स वाई के लिए कितना टोटल खर्चा हुआ। चलो हम इसको मैट्रिक्स को भूल जाते हैं, मैट्रिक्स को भूल जाते हैं। अगर हम इसको प्लेन अगर स्कूल के मेथड में अलजेब्रा में करते हैं, सिंपल सा बात है भाई। देखो हमें सिटी एक्स के लिए पहले कैलकुलेट करना है, सिटी एक्स के लिए पहले कैलकुलेट करना है ना। अच्छा सिटी एक्स में 10,000 सॉरी 1000 टेलीफोन कॉल किए गए और एक टेलीफोन कॉल के लिए 40 पैसा खर्चा आता है। तो 10,000 टेलीफोन कॉल के लिए कितना खर्चा आएगा, 10,000 इंटू 40 पैसा सिटी एक्स के लिए, ठीक है ना। प्लस 500 हाउस कॉल किए गए हैं, एक हाउस कॉल का 100 पैसा होता है, 500 हाउस कॉल के लिए 500 इंटू 100 है ना। 5,000 लेटर भेजे गए, एक लेटर का 50 पैसा खर्चा होता है, तो 5,000 ये के लिए लेटर के लिए 5,000 इंटू 50, उतना 50 पैसा, उतना पैसा खर्चा हो जाएगा। तो तीनों को ऐड कर दोगे, आपका सिटी एक्स का टोटल खर्चा आ जाएगा। क्लियर और नॉट, ठीक है कि नहीं। यस सर। सिटी वाई में कितना खर्चा है मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटे, देखो 3,000 इंटू 40 प्लस 10, 1,000 इंटू 100 प्लस 10,000 इंटू 50। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर और नॉट। तो हमें, यस ठीक सर। है हाँ। तो हमें ये जो चीज हम कर रहे हैं स्कूल में अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो चीज कर रहे हैं इसको बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में करना है, ठीक है ना। कोई बड़ा बात नहीं। यहाँ पर बेटे याद रखो, ये जो दो मैट्रिक्स ए बी हैं उनमें से एक को दूसरे में बस मल्टीप्लाई करना है, एक को दूसरे में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले रिकॉग्नाइज करना होगा कौन सा मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो बहुत इजी है ही जानना। बेटे आपको लास्ट को आंसर में कितने नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए ना। एक सिटी एक्स में कितना खर्चा हुआ, दूसरा सिटी वाई में टोटल कितना खर्चा हुआ, दो नंबर चाहिए। क्लियर और नॉट, ठीक है। हेलो, लिसनिंग। सर। यस सर। यस सर। अच्छा तो बेटे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बेटे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है ना। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। और एक पेज में चलते हैं। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटे, चेक कर लो। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटे, वन, क्या है बेटे, 3/1 है ना, 3 रो 1 कॉलम, 3/1, सिंपल सा बात। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, आर दे कन्फर्मेबल और नॉट, यस। बस प्री यस सर। फैक्टर का नंबर, दोनों को यस सर। मल्टीप्लाई करने का जो मैम मैट्रिक्स प्रकट होगा उसमें कितने एलिमेंट आ जाए, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, है ना। जो बी ए मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 मतलब दो एलिमेंट आपके आ जाएंगे और दो वही दो एलिमेंट आपके आंसर है। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए आपको करना है। क्लियर और नॉट, मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, उल्टा नहीं, ए को बी से नहीं। क्लियर और नॉट। और यहाँ पर तो आप, यस सर। अरे सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो आप ए भी कर ही नहीं सकते, यहाँ पर ए भी कर ही नहीं सकते। एक तो क्यों, बेटे ए का ऑर्डर क्या है, जरा देखो ए का ऑर्डर क्या है, 3/1। बी का ऑर्डर क्या है, 2/3। ये मल्टीप्लीकेशन संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है, देख रहे हो कि नहीं, कन्फर्मेबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बी इंटू ए करोगे, ठीक है ना। अच्छा, और इसका एक ट्रिक भी है। और एक वो ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक क्या है बेटे, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम वार्ड प्रॉब्लम निकालते हैं, ध्यान रखा करो, जो दूसरा मैट्रिक्स होता है ना वो एक कॉलम मैट्रिक्स ले आता है। वो क्या ले आता है, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है ना। जो दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड फैक्टर है ना वो कॉलम मैट्रिक्स ले आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी इंटू ए करेंगे, ठीक है ना, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। हेलो, गॉट इट। और यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, ये वाला सवाल तो कर दिए थे, 30,000 रुपया जो ट्रस्ट फंड का, ये सवाल कर दिए थे। बुक शॉप का सवाल बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हो। बड़े एक बुक शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। आठ बड़े 10 डजन मतलब कितना टोटल केमिस्ट्री बुक? 120 है ना। अगर एक डजन सर में वन 12, हंड्रेड ट्वेंटी हाँ 120, एक डजन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो 10 डजन में 10 to 12, 120 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइसेस दे रखा है 80 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज पर ईच, है ना। मतलब एक केमिस्ट्री बुक बेचने में उसका 80 रुपीज सेल होता है, मतलब एक केमिस्ट्री बुक को 80 रुपया में सेल करता है। एक फिजिक्स बुक को 60 रुपया में सेल करता है, एक इकोनॉमिक्स बुक को 40 रुपया में सेल करता है। सवाल है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये सारे बुक्स को सेल करके उसको कितना रुपया सेल हो करेगा, टोटल उसका सेल कितना हो जाएगा, है ना। तो आप इसको पहले स्कूल के मेथड में सोचो, है ना, क्योंकि पहले तो ये जानना है ना कि वो तो खाली दे रखा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। वो थोड़ी ना बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो एग्जाम में थोड़ी ना आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर से आया है। अरे मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स एडिशन भी हो सकता है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा अलजेब्रा आप इस्तेमाल करोगे, वो तो पहले समझना चाहिए ना। तो जरा सोचो, टोटल कैसा खर्चा खर्चा निकलेगा बेटे। बेटे 10 डजन, 120 केमिस्ट्री बुक उसके पास है, एक केमिस्ट्री बुक में 80 रुपया उसका सेल होता है। तो कितना टोटल सेल होगा केमिस्ट्री बुक के लिए? 120 × 80, है ना। प्लस एक फिजिक्स बुक में 60 रुपया सेल होता है, तो उसके पास 8 डजन फिजिक्स बुक है, तो 8 डजन मतलब 96 × 60, है ना। प्लस एक इकोनॉमिक्स बुक में 10 रुपया, सॉरी, एक इकोनॉमिक्स बुक में 40 रुपया तो सेल करता है। तो 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है, मतलब 120 इकोनॉमिक्स बुक्स है। तो कितना सेल होगा? 120 × 40, है ना। तो ये तीनों पर ऐड कर दो तो टोटल उसका सेलिंग मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब लास्ट को एक ही नंबर आपको चाहिए, क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस दिमाग लगाना है, दोनों दो मैट्रिक्स लेना है। एक मैट्रिक्स ए लो, दूसरा मैट्रिक्स बी लो। एक मैट्रिक्स ए लो, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ और नंबर ऑफ, जो भी लिखो, क्वांटिटीज ऑफ ऑल थ्री बुक्स। एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास आपका देखो बेटे, उसके पास आपका 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक है तो 120 केमिस्ट्री बुक है ना। अच्छा, और कितने फिजिक्स बुक है बेटे? 8 डजन फिजिक्स बुक्स है ना, मतलब 96 फिजिक्स बुक्स है। और और क्या है बेटे उसके? 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है ना, मतलब 120 इकोनॉमिक्स बुक्स है ना। ये एक रो मैट्रिक्स लग गया, ठीक है। ये केमिस्ट्री के लिए, ये फिजिक्स के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए। और एक मैट्रिक्स लेता हूँ कॉस्ट के लिए, क्लियर है नॉट? सॉरी, कॉस्ट बोल रहा हूँ, सेलिंग सेलिंग। एक केमिस्ट्री बुक सेल करते हुए उसका कितना सेल हो रहा है बेटे, याद करो। 80, 80, 60, 40 है ना, 80, 60, 40, 80, 60, 40। अरे समझ में आ रहा है ना? बट ए का ऑर्डर क्या है? 1/3, बी का ऑर्डर क्या है? 3/1। ए बी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आपका आंसर मिल जाएगा बेटे। ए का ऑर्डर 1/3 है, बी का ऑर्डर 3/1 है, तो मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट होगा? 1/1 ऑर्डर का वन बाय मैट्रिक्स प्रकट वन। होगा ना। और उसमें एक एलिमेंट रहेगा, वही आपका आंसर होगा, क्लियर और नॉट? अच्छा। यस सर। अच्छा, अब जरा सुनो, आप ध्यान रखा करो यहाँ पर कि दोनों में से अगर एक को रो मैट्रिक्स बना रहे हो तो दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। गधों के तरह दोनों के दोनों रो मैट्रिक्स या फिर दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स नहीं ले सकते, क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे यस हो? सर। यस सर। हाँ बेटे, एक को रो मैट्रिक्स बनाना है, दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। बेटे मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पाओगे बेटे, अगर दोनों को, अगर सपोज आप 1/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बना दिए है ना, इसको भी 1/3 और इसको भी रो बना देते 1/3, बेटे मल्टीप्लिकेशन कर पाते क्या? ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखा करो, एक को रो बनाओगे, दूसरा को क्या बनाओगे? कॉलम बनाओगे।
और किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, रो रखोगे पहले प्री फैक्टर, फिर कॉलम रखोगे पोस्ट फैक्टर। क्लियर है ना, मतलब यहाँ पर एफ भी कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अगर आप कॉस्ट को रो बना देते एंड क्वांटिटी को एक कॉलम फैक्टर बना देते, मेरे बात समझिए, सॉरी, क्वांटिटी को एक कॉलम मैट्रिक्स बना देते, तो क्या करते बेटे, जो रो है वो आगे रहेगा, जो कॉलम है वो पीछे रहेगा, हमेशा याद रखो। सपोज हम ऐसा करते, सपोज आप क्या करते, आप पहले ले जाते ए, जो कि क्या है बेटे आपका क्वांटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सपोज उसको मैं कॉलम ले जाता, ठीक है ना, 120 96 120। क्लियर और नॉट? यस सर। ये क्या होगा, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कॉलम कर दिया। अभी बी ले जाता हूं जो कि कॉस्ट मैट्रिक्स है, सॉरी सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स है। अभी सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूं बेटे, देखो एक को अगर कॉलम लिया तो दूसरे को रो लूंगा, 80 60 40, सिंपल सा बात। अच्छा, तो अब बेटा मैं क्या किसको किससे मल्टीप्लाई करता, बी इंटू ए करता है ना, क्या करता, बी इंटू ए करता है ना, पहले रो रहता है फिर कॉलम रखोगे। क्लियर है ना, मल्टीप्लीकेशन में, अरे मेरी बात समझ रहे हो, पहले रो को रखोगे फिर कॉलम को रखोगे, यस ठीक है। सर। ओके, यस सर। इसका ऑर्डर 1/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको वही, आपका जो आंसर आपको चाहिए वही आंसर आपका मिल जाएगा, है ना। ठीक है, ये गया। अच्छा, आगे चलते हैं, बस इतना है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, आप कर लोगे खुद से वर्ड प्रॉब्लम्स? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो आप ट्रिक क्या सर है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है। है। अभी सही है सर। अच्छा, तो एक आप रो मैट्रिक्स लोगे, दूसरा आप कॉलम मैट्रिक्स लोगे, है ना, और रो को आगे रखोगे इनटू कॉलम करोगे। क्लियर? अच्छा, ठीक है। उफ, चलो आज इतना ही रखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए, कल आप कंटिन्यू करेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बाद में जो है, ठीक है ना। आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में कल ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्री होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री होता है, ये पढ़ाया था ना कल। यस सर। जी सर। अच्छा, सो उसके बाद से कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए आपका इतना ही है। अच्छा, असाइनमेंट आपका क्या है, 3.2 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको करोगे, वर्ड प्रॉब्लम करने के साथ साथ आप जो, अच्छा कल का एक्सरसाइज, कल का असाइनमेंट किए हो 3.3 का, मैंने जो बोला था पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक, और क्वेश्चन यस नंबर सर। 12 हो गया। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, ठीक है, यस ठीक है। सर। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं आपको असाइनमेंट और थैंक दे यू दूंगा, सर। ठीक है ना। यस, क्या, थैंक यू सर। हाँ, एक थैंक यू। मिनट अटेंडेंस ले जाओ थोड़ा सा। अटेंडेंस। यस सर, ले गया। अच्छा, ठीक है, और यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।